नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज तारीख है 12 अप्रैल 2026 और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सीधे आपके दिल, आपके सपने और आपके परिवार की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ ऐसे अहम फैसले सामने आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वाकई जमीन तक पहुंच पाएंगे? क्या आपका नाम उस लिस्ट में है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? और क्या वह पहली किस्त जो आपके खाते में आनी थी वह वाकई आ रही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको हर पहलू दिखाएंगे, हर सवाल का जवाब देंगे और हर भ्रम को दूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की यह खबर शायद आपकी कहानी हो। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। सरल शब्दों में कहें तो यह भारत सरकार की एकत्वाकांक्षी योजना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि देश का हर गरीब परिवार जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है, उसे एक सुरक्षित छत मिले। यह सिर्फ चार दीवारों का सौदा नहीं है, यह गरिमा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है और एक नई शुरुआत का सवाल है। इस योजना के दो मुख्य भाग, पहला है पीएमआईवाई ग्रामीण यानी गांव के लिए, दूसरा है पीएमआईवाई शहरी यानी शहर के लिए। पीएमआईवाई ग्रामीण उन लोगों के लिए है जो गांव-गांव में रहते हैं और जिनके पास कच्चा घर है या बिल्कुल भी घर नहीं है। सरकार उन्हें पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। पीएमआईवाई शहरी उन लोगों के लिए है जो शहरों में रहते हैं, विशेष रूप से झुग्गी, झोपड़ी, बस्तियों में या किराए के मकान में उन्हें फ्लैट या घर बनाने में मदद दी जाती है। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि यही सवाल हर परिवार के मन में है कि आखिर कितनी मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए लगभग 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पहाड़ी और कठिन इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह राशि 1,300 रुपये है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में मिलता है। पहली किस्त फाउंडेशन पूरा होने पर, दूसरी किस्त छत तक काम पूरा होने पर और अंतिम किस्त घर पूरा बन जाने पर दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में मदद का तरीका थोड़ा अलग है। वहां होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है, यानी अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो सरकार ब्याज के कुछ हिस्से को वहन करती है। इससे आपको करीब 2,50,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। ये राशि सीधे आपके लोन खाते में समायोजित की जाती है, जिससे आपकी मासिक किस्त कम हो जाती है। अब सवाल उठता है कि कौन इस योजना का फायदा ले सकता है। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक के पास अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि वह गरीब या कमजोर वर्ग से संबंधित हो, जिसे तकनीकी भाषा में IWS या LIC कहा जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि आवेदक का नाम SICC डाटा या सरकारी लिस्ट में होना चाहिए। यह लिस्ट पंचायत या नगर निगम स्तर पर तैयार की जाती है और इसमें सबसे जरूरतमंद परिवारों को शामिल किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस लिस्ट में हूं या नहीं तो घबराइए नहीं। अपना नाम चेक करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना। वहां स्टेक होल्डर्स सेक्शन में जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट चुनें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर सर्च करें। दूसरा तरीका है अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाकर जानकारी लेना। तीसरा तरीका है अपने नज़दीकी CSSC केंद्र पर जाकर स्टेटस चेक करवाना। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ी देरी का कारण बन जाती हैं। सबसे पहला और अनिवार्य दस्तावेज है आधार कार्ड। दूसरा है बैंक खाता, जो आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा है राशन कार्ड, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन का कागज या भू अभिलेख भी जरूरी है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि जिस जमीन पर घर बन रहा है वह आवेदक के नाम है या उसे बनाने का अधिकार है। अब आते हैं एक बेहद अहम चेतावनी पर। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार ने यह व्यवस्था इसीलिए की है ताकि बीच में कोई दलाल या एजेंट पैसा ना काट सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह आपके काम को जल्दी करवा देगा, बस थोड़े पैसे दे दो, तो सावधान हो जाइए। यह फर्जीवाड़ा है। किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। फर्जी एजेंट से बचिए। अपनी जानकारी सिर्फ आधिकारिक चैनल्स के जरिए ही साझा कीजिए। आज 11 अप्रैल को सामने आए नए अपडेट की बात करें तो सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को और तेज कर दिया है।
जिन आवेदकों का नाम पुरानी लिस्ट में था, उनका दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई बाहर किया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो सच्चा हकदार है, उसे पूरा हक मिले। कई राज्यों में पहली किस्त जारी होना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर तकनीकी जांच के कारण देरी भी देखी जा रही है। सबसे बड़ी वजह देरी की यह है कि जिनका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है। इसलिए अगर आपका खाता लिंक नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक शाखा में जाकर इसे करवा लें। यह छोटी सी बात आपकी बड़ी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जो अभी तक इस योजना से वंचित रह गए हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो निराश ना हो। आप अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर नए आवेदन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कई राज्यों में नई लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है आपका नाम अगली लिस्ट में आ जाए। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। 2026 तक ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर देना। ग्रामीण क्षेत्रों पर खास फोकस किया जा रहा है। शहरी गरीबों के लिए भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं।